सो गाइज इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे हार्डवेयर प्रोफेशनल का कोर्स। ठीक है, तो इस वीडियो से हम लोग देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एक्चुअल होता क्या है। जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर्स में दो ही पार्ट्स होता है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को फिजिकल पार्ट कहा जाता है और सॉफ्टवेयर को कहा जाता है लॉजिकल पार्ट। ओके, तो अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर का मतलब कुछ भी नहीं होता है। अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं नहीं, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है सिर्फ हार्डवेयर आपके पास है तो उसका मतलब भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी के अंदर एक सोल होता है जो आपकी स्पिरिट होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अगर वो नहीं होगा ना जिसकी बॉडी में, उस इंसान को हम लोग कहते हैं उसका डेथ हो चुका है, वो मर गया है। ओके, तो ऐसा ही होता है कंप्यूटर के साथ। अगर कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर भी काम करने वाला नहीं है। सिर्फ हार्डवेयर से कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो इस कोर्स से हम लोग सीखेंगे हार्डवेयर का रिपेयरिंग, पूरे पूरे प्रोफेशनल रिपेयरिंग के ऊपर। रिपेयरिंग कैसे किया जाता है कोई भी कंप्यूटर्स को। ओके, तो ये पूरे पूरे बिगनर टू एडवांस के तौर पे, एक्सपर्ट के तौर पे होने वाला है। तो सीरीज को पूरे पूरे देखना। ठीक है, तो एक्चुअल में हार्डवेयर क्या क्या होता है मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ। देखो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, हार्डवेयर कोर्स बेसिक्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पेरिफेरल्स एंड कंपोनेंट्स, मॉनिटर, स्मार्ट टीवी, कीबोर्ड, रिमोट, माउस, जॉयस्टिक, स्पीकर्स, हेडफोन्स एंड माइक्रोफोन्स, इन अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यानी यूपीएस, सीपीयू, असेंबलिंग, डिसअसेंबलिंग, मदरबोर्ड, ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स कार्ड, ब्लूटूथ, वाईफाई, हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, random access memory, read only memory, microprocessor, switch mode power supply, printer with its type, scanner with its type, cd, dvd, blu-ray मीडिया, मेमोरी कार्ड, जितनी मेमोरी कार्ड है उस सबको देखेंगे, पोर्ट्स, केबल कनेक्टर्स, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस, डिस्कसिंग अबाउट ट्रबल शूटिंग, यूएसबी बूटिंग एंड ओएस इंस्टॉलेशंस, बेसिक्स इन्फो हार्डवेयर इंजीनियरिंग मस्ट नो। ओके, तो इस वीडियो में क्या होने वाला है गाइस, जो कि कंप्यूटर में हार्डवेयर का दो ही पार्ट होता है, एक होता है कंपोनेंट्स और एक होता है पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स का मतलब होता है जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, उसको कंप्यूटर्स का पेरिफेरल्स ही कहा जाता है। जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन वगैरह, ये सब कुछ क्या है, पेरिफेरल्स है। और कंपोनेंट्स क्या है, मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ओके, जो सिस्टम बॉक्स होता है उसके अंदर जितने भी होता है ना उसको कहा जाता है कंपोनेंट्स। एक बात याद रखना, पेरिफेरल्स हमेशा इनपुट और आउटपुट के काम पे ही आता है, और जितने भी कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे प्रोसेसिंग के काम में आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, एक माउस, ठीक है, वो इनपुट के काम पे ही आएगा। कंप्यूटर्स को इनपुट इंस्ट्रक्शन देगा, एक कीबोर्ड इनपुट इंस्ट्रक्शन देगा, लेकिन उसका आउटपुट हम लोग कैसे देखेंगे, मॉनिटर में। ओके, तो मॉनिटर हो गया आउटपुट। ओके, लेकिन एक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है प्रोसेसिंग में काम करना। ठीक है, वो इनपुट भी लेता है आउटपुट भी देता है। ओके, तो उसके बाद हार्डवेयर कोर्स बेसिक्स। ये हार्डवेयर कोर्स एक्चुअल में है क्या, when internal and external components and peripherals gets combined together, then they assemble a computer, and these components and peripherals are known as computer hardware. ओके, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जो भी हार्डवेयर पार्ट आपका होता है, एक कंप्यूटर्स का एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट असेंबली होके क्या बनाता है, हार्डवेयर बनता है। ओके, तो उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे एक डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर है, ये है उसका मॉनिटर, ये है उसका सिस्टम बॉक्स, इसको कहा जाता है, इसको हम लोग सीपीयू भी कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, एक्चुअल में सीपीयू प्रोसेसर को ही कहा जाता है। अगर आपको प्रोसेसर आप नहीं देखे हो तो मैं आपको दिखाऊंगा, फिजिकल नहीं लॉजिकल दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो ये है कीबोर्ड, ये है माउस। ओके, तो ये है दो स्पीकर्स। तो इनमें से इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या क्या है, ये है इनपुट डिवाइस और ये एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट टू टाइप, जितने भी जितने भी आउटपुट्स है वो हमेशा टू टाइप्स का ही होता है। जितने सारे आउटपुट्स है, एक होता है वीडियो और एक होता है ऑडियो। ठीक है, जो कि कंप्यूटर हमको दिखाता है, मतलब रिजल्ट में के तौर पे दिखाता है। ओके, देखो यहाँ पे हम कुछ टाइप किए कीबोर्ड पे या माउस पे, मैं जैसे माउस को यहाँ पे मेरी हाथ से चल मूव कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मॉनिटर पे उसका आउटपुट मुझे दिखाई दे रहा है, तो मॉनिटर ये हो गया वीडियो आउटपुट। अगर मैं माइक्रोफोन में कुछ बोलूंगा तो अगर उसके लिए एक स्पीकर होगा सुनने के लिए, तो माइक्रोफोन हो गया इनपुट और स्पीकर हो गया आउटपुट। और ये है क्या, आपका सिस्टम बॉक्स यानी सीपीयू, इसमें सारे के सारे प्रोसेसिंग होता है। तो जो हम इनपुट देते हैं इसमें जाता है, और ये क्या करता है, प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट देता है, आपको आपकी आउटपुट की डिवाइस में। ठीक है, उसके बाद जितने भी कंप्यूटर होगा उस सबके बारे में जानेंगे, डिफरेंट टाइप का कंप्यूटर्स क्या क्या है, सारी की सारी स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। ओके, तो ये है आपका
पेरिफेरल्स सॉरी कंपोनेंट्स जितने भी है, माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, डिविड राइटर, ग्राफिक्स कार्ड एक्सेट्रा। उसके बाद पेरिफेरल्स क्या क्या है, उसमें क्या क्या आने वाले इनपुट डिवाइस क्या क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या क्या है, उसको असेंबली हम लोग कैसे करते हैं, कंप्यूटर कैसे बनता है, पेरिफेरल्स प्लस कंपोनेंट्स को लेके ही कंप्यूटर्स बनता है। यहाँ पे जैसे एक मदरबोर्ड हो गया, ये एक हार्ड डिस्क हो गया, और ये एसएमपीएस है, ये मॉनिटर है, कीबोर्ड और ये माउस है। ओके, तो ये सारे के सारी चीजें कैसे काम करता है। ओके, तो इसको मेन मतलब होता है रिपेयरिंग कैसे किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर सीखते हो तो कोई भी इंस्टीट्यूट शायद आपको रिपेयरिंग नहीं सिखाता होगा, ठीक है। तो रिपेयरिंग क्या होता है गाइस, मैं आपको बताता हूं। अगर आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे हो, जैसे आपकी फोन पे आप कुछ कर रहे हो लेकिन फोन काम करना बंद कर दिया, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, फोन का कोई प्रॉब्लम आ गया, हार्डवेयर हो सकता है, उस सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, रिपेयरिंग सेंटर लेके जाते हैं और रिपेयरिंग करते हैं। ओके, तो ऐसे कंप्यूटर्स, अगर आप कंप्यूटर सीखते हो तो अगर आप रिपेयरिंग नहीं जानते हो तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, कोई रिपेयरिंग सेंटर जहां पे होगा, सर्विस सेंटर, वहां पे लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे सर्विस सेंटर वाले क्या करते हैं, आपसे ज्यादा पैसे ले लेते हैं, ठीक है, अगर आपको चीजों के बारे में पता नहीं है, अगर ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो, जो भी चीज आपकी मतलब डैमेज हुई है, सोच लीजिए आपका हार्ड डिस्क जो है वो खराब हो गया है। ओके, तो अगर आपको हार्ड डिस्क का रेट नहीं पता है, बहुत सारी हार्ड डिस्क होता है, उसका जनरेशन भी अभी आ रहा है, अभी तो हार्ड डिस्क नहीं एसएसडी यूज होता है ज्यादातर, उसका स्पीड के मतलब स्पीड के अकॉर्डिंग एसएसडी और हार्ड डिस्क यूज ही होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बात नहीं बताऊंगा, और मदरबोर्ड का टाइप्स भी बहुत सारे हैं। ओके, अगर आपको ये पता नहीं है तो आपसे भी कोई पैसा लूट लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर आप कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपको ये कह रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि हमारे पास हार्डवेयर की कोर्स है, लेकिन वो सिर्फ आपको कोई हार्ड डिस्क और कोई रैम दिखा के छोड़ देते हैं, तो एक्चुअल में वो जो टीचर है ना, वो भी नहीं जानते हैं हार्डवेयर के बारे में, रिपेयरिंग कैसे होता है। जो एक्चुअल में हार्डवेयर के बारे में जानता है वो आपको टोटली सिस्टम बॉक्स जो सीपीयू होता है उसको खोल के उसके अंदर क्या क्या है एक्चुअल में वही होता है। जब आपकी सिस्टम प्रॉब्लम होगा ना, देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जब आपकी सिस्टम का प्रॉब्लम होगा, ओके, तो कोई कीबोर्ड का रिपेयरिंग नहीं करता, कोई माउस का रिपेयरिंग नहीं करता, ठीक है, और कोई मॉनिटर का रिपेयरिंग वही लोग करते हैं जो टीवी वगैरह बनाते हैं। ओके, तो आपको इसी को ही रिपेयरिंग करना होगा, ये सारे की सारी चीजें इसमें इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर रैम है, इसके अंदर आपका हार्ड ड्राइव और एसएसडी जो भी कुछ आप यूज करते हो सेकेंडरी मेमोरी में वो है, और मेन आपका होता है मदरबोर्ड, प्रोसेसर, एसएमपीएस, सब कुछ इसके अंदर है। ओके, तो अगर प्रॉब्लम होगा तो यहाँ से ही होगा, ज्यादातर प्रॉब्लम सीपीयू में ही होता है, तो इसको ही रिपेयरिंग किया जाता है। तो एक्चुअल में इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है गाइस, ये पूरे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ओके, तो ये सारे के सारे चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन लॉजिकली होगा, मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या है। अगर आप कभी भी अभी आपको कोई दोस्त अगर आपसे ये सवाल करता है कि मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, कितने रुपये का मैं खरीदूं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे एक क्वेश्चंस करते हैं, सर हमको लैपटॉप खरीदना है, कोई कहता है डेस्कटॉप खरीदना है, कितने रुपए में ये हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, आपकी जरूरत क्या है, क्या काम आप करने वाले हो। कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर का काम होता है, ठीक है। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, जितने भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में अगर अब मैं काम करना, कंप्यूटर में काम करने की बात करूं, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में आप तीन चीजों की काम कर सकते हो। एक है डेवलपर जो सॉफ्टवेयर को बनाता है और उसका डेवलपमेंट करता है। एक होता है ऑपरेटर, ज्यादा आप जो भी सीख रहे हो ना वो ऑपरेटिंग ही हो गया, ठीक है। कोई सोच लो कि कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर किसने बनाया, वो है उसका डेवलपर, सॉफ्टवेयर का क्रिएटर, ठीक है। अगर आप उसको यूज करते हो तो आप हो गए ऑपरेटर, ज्यादातर ऑपरेटर ही होता है, ऑपरेटर जो ऑपरेटिंग ही करता है, और जो उसको सिक्योरिटी देता है उसको कहा जाता है क्या, सिक्योरिटी इंजीनियर, हैकर भी कहा जाता है, व्हाइट हैट हैकर। ओके, तो यही चीज होता है गाइज, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे क्या क्या है, कितने सारे प्रोसेसर के अंदर, मतलब कौन सी टाइप का प्रोसेसर है। आज के टाइम पे अगर आप कोई भी लैपटॉप अमेजन पे सर्च करोगे ना तो आपको दिखाई देगा इसका प्रोसेसर और रैम, ज्यादा प्रोसेसर और रैम ही दिखाई देता है। कहीं पे i3, i5, i7 वो इंटेल कंपनी का हो गया। प्रोसेसर की बहुत सारी कंपनियां होती है, ठीक है, इंटेल जैसे हो गया, और एक राइजन, एथलॉन, ट्रिनिटी। ओके, तो ये सारे के सारे मतलब उसका ब्रांड है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे मतलब जान पाएंगे, जानने के बाद तो कुछ करेंगे ना, किसको हम लोग सजेशन दे पाएंगे, आपको यही खरीदना है, ये करना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। तो ये था एक इंट्रोडक्शन वीडियो में, एक के बाद एक पार्ट मतलब लेके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आपके लिए कोर्स बना के रखा है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। ओके,
So thank you very much for watching this video.